Hi friends. I'm back with another video after so long time because due to some busy schedule I was not able to make videos, and I will continue making videos now. एंड आई होप आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके सामने लेके आ जाऊं। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नर्सिंग फाउंडेशन, जो कि फर्स्ट ईयर में आता है, फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग में आता है। उसका एक यूनिट पढ़ने वाले हैं, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स, कि जो बीमार पेशेंट्स होते हैं, टर्मिनली बहुत देर तक बीमार रहते हैं, उनकी केयर हम लोग कैसे करें। ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो हम देखेंगे इस यूनिट के अंदर हम लोग किस किस चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। ठीक, अब जैसे कि पहला है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉस, ग्रीफ। लॉस क्या होता है, ग्रीफ क्या होता है, ग्रीविंग प्रोसेस क्या होता है, साइंस ऑफ क्लिनिकल डेथ क्या कैसे होती है, क्या साइंस होता है जब एक इंसान मरता है, और केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, मरने के बाद हम उस पेशेंट की केयर कैसे करेंगे, क्या स्पेशल कंसिडरेशन हमें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम इन पेशेंट्स की केयर करते हैं। एडवांस डायरेक्टिव्स कुछ है जो हमें फॉलो करना है। इथोनेशिया विल डाइंग डिक्लेरेशन के मतलब किसी पेशेंट को मतलब इथोनेशिया देना उसकी विल के अंडर, कि ये पेशेंट एग्री करता है कि इस पेशेंट को इथोनेशिया दे सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन, मेडिको लीगल इश्यूज़, केयर ऑफ डेड बॉडी हम पढ़ेंगे, इक्विपमेंट प्रोसीजर्स एंड केयर ऑफ यूनिट। ठीक, आफ्टर केयर मतलब जब एक पेशेंट मरता है उसके बाद हमें कैसे हम यूनिट की केयर करेंगे, क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, ऑटोप्सी एंड एम्बैलमिंग। ठीक, अब हम एक एक करके देखते हैं कि हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कंसेप्ट्स ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड ग्रीविंग प्रोसेस। ठीक है, सो पहला है लॉस। व्हाट इज लॉस? लॉस जो है, इट इज़ एन एक्चुअल या तो पोटेंशियल सिचुएशन इन विच समथिंग दैट इज़ वैल्यूड इज चेंज और नो लॉन्गर अवेलेबल। लॉस या तो एक्चुअल में सच में लॉस होता है, या तो पोटेंशियल सिचुएशन होती है कोई, जिसमें क्या होता है कि हमारे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूड चीज़ जो हमारी है, या तो वो चेंज होती है या तो वो हमारे साथ नहीं रहती है। हम या तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई करीबी रिलेटिव हमारा, बहुत क्लोज रिलेटिव, जो कि किसी बीमारी का शिकार हो गया है, जो कि पहले बहुत ठीक था, अभी बहुत बीमार हो गया है, या तो वो इस बीमारी की वजह से अब हमारे साथ नहीं है। ठीक है, लोगों में लॉस कैसे हम लोग देखते हैं, वो है कि पीपल कैन एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ बॉडी इमेज। कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई बॉडी पार्ट में ये हो जाए, मतलब ट्रॉमा हो जाए, कोई बॉडी पार्ट रिमूव हो जाए, या सिग्निफिकेंट अदर, या तो कुछ सेंस ऑफ वेलबींग या जॉब लॉस हो जाए, पर्सनल कोई हमारी कोई पर्सनल चीज़ खो जाए, लाइक पर्सनल पोजेशंस, एयररिंग, डॉक्यूमेंट्स, बैग, व्हाटएवर, ओके, या बिलीफ या इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन कैन ऑफन प्रोड्यूस लॉस। हॉस्पिटल में कभी कभार हमारा कोई पेशेंट एडमिट होना एक सेंस ऑफ लॉस हमारे दिल में लाता है कि अब क्या होगा, कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूँ, क्या हो सकता है आगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब वो टेंशन आ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है लॉस इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। ये कभी भी किसी भी स्टेज में किसी भी मोमेंट पे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी लॉस हो सकता है। लॉस जो है ये इनविटेबल नहीं है, ये इनएविटेबल है, कभी भी हो सकता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लॉस। देयर आर कितने टाइप्स ऑफ लॉस? देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइप्स ऑफ लॉस। ठीक है, अब हम देखेंगे वन बाय वन क्या है वो। पहला है नेसेसरी लॉस। नेसेसरी लॉस का मतलब होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ दे लर्न टू एक्सेप्ट द मोस्ट नेसेसरी लॉसेज आर इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय समथिंग डिफरेंट और बेटर। कभी कभार सपोज हमारा पेन खो गया या हमारी नोटबुक खो गई, विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो
हमें पता है ये लॉस अगर हो गया तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और नोटबुक से, किसी और पेन से, ठीक है। दूसरा है मैचुरेशनल लॉस। व्हाट इज अ मैचुरेशनल लॉस? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेसेसरी लॉस। ये भी एक फॉर्म है किसका? नेसेसरी लॉस का। एंड इंक्लूड्स ऑल नॉर्मल एक्सपेक्टेड लाइफ चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ए मदर feels loss when her child leaves home for the first day of school। जैसे कि ये वैसा लॉस है जो ये मैचुरेशनल लॉस भी एक टाइप का नेसेसरी लॉस है कि जैसे एक माँ सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ती है, वो दिन भर वो लॉस टाइप ऑफ फील करती है, मेरा बच्चा कब आएगा वापस, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चा वापस आ जाता है। तो ये क्या है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिप्लेस कर सकते हैं। शाम को वो बच्चा वापस आ जाता है तो इसको हम मैचुरेशनल लॉस बोलते हैं। दूसरा है अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड लॉस। सो अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड लॉस का मतलब क्या होता है? सम लॉसेस सीम अननेसेसरी एंड आर नॉट पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड। कुछ लॉ जो है अनवांट बाय नेम ओनली हमें समझ आता है। अनवांटेड का मतलब होता है कभी भी ये वो चाहा नहीं होता है एंड स्टिल हो जाता है, और अनएक्सपेक्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिचुएशनल लॉस। सिचुएशनल लॉस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट सस्टेन्स एन इंजरी विद फिजिकल चेंजेस दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू वर्क और स्कूल लीडिंग टू लॉस ऑफ फंक्शन, इनकम, लाइफ गोल्स एंड सेल्फ एस्टीम। अब सिचुएशनल लॉस का मतलब होता है कि एक इंसान एक पर्सन सुबह वो एक पर्सन ऑटो चलाता है, मॉर्निंग में वो ऑटो चलाने निकला, ठीक, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों हाथ डैमेज हो गए, इंजरी हो गई, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया, अब वो इंसान जो है ये उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो सुबह कैसे अब वापस से उसकी रूटीन सब कुछ ख़त्म हो गया, लॉस हो गया कि मॉर्निंग में उठ के वो ऑटो चलाए, वो अब नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो इंजरी हो गया, बाजू नहीं रहे, अब फिज़िकल चेंज हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, उसका जो है लॉस हो गया फंक्शन करना, इनकम, लाइफ गोल्स एंड सेल्फ एस्टीम। उसका सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो जाता है, इनकम भी ख़त्म हो जाती है, लाइफ गोल्स भी ख़त्म हो जाए, वो पछताता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस का मतलब अब क्या है? एन एक्चुअल लॉस ऑकर्स व्हेन ए पर्सन कैन नो लॉन्गर फील, हेयर, सी और नो ए पर्सन और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड्स द लॉस ऑफ अ बॉडी पार्ट, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और लॉस ऑफ ए जॉब। Lost valued objects include those that wear out or are misplaced, stolen or ruined by disaster. A child grieves the loss of favorite toy washed away in a flood. Actual loss का मतलब by name only, मतलब सच में लॉस हुआ होता है, ये कोई ख्याल नहीं है, it is not any imagination or something। एक इंसान सुबह जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कल तक ये चीज़ मेरे पास, ये पेन मेरे पास था, आज नहीं है, तो ये एक्चुअल लॉस है, ठीक है। तो इसी तरह आज मेरा ये हाथ है, ऊपर वाला ना करे, ये कल को कुछ हो गया इन फिंगर्स को, आज मेरे पास नहीं है। सो एक्चुअल लॉस में हम लोग क्या चीज़ें आती है, कभी कभार जॉब भी लॉस हो जाता है, किसी क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ भी हो जाती है, बॉडी पार्ट भी लॉस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है, वो ग्रीव करता है, वो दुख उसको बहुत सैडनेस हो जाता है जब उसका एक फेवरेट टॉय फ्लड की वजह से फ्लड में बह जाता है। अब है दूसरा परसीव्ड लॉस। परसीव्ड लॉस का मतलब ये होता है कि एक इंसान इज यूनिकली डिफरेंट बाय द पर्सन एक्सपीरियंसिंग द लॉस एंड इज लेस ओबियस टू अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल परसीव रिजेक्शन बाय अ फ्रेंड टू बी अ लॉस, ठीक है, विच क्रिएट्स अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी कभार क्या हो जाता है, हम लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, हम लोग वहाँ जाके जब इंटरव्यू देते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में क्या ये करता है, एक परसीव्ड लॉस कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था, आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देन व्हाई दिस हैपेंड विद मी, व्हाट वाज माय फॉल्ट। सो उसकी वजह से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ एस्टीम, सब कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। So this is called as perceived loss. Next is sudden versus predictable loss. Sudden का मतलब होता है, you know, by sudden means अचानक से, ठीक है। Predictable means in this we are predicting कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। So sudden or shocking loss due to events like crimes, accidents, suicide can be traumatic. There is no way to prepare. ये कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। They can challenge your sense of security, confidence and predictability of life.
You may experience symptoms such as sleep disturb, nightmares, distressing thoughts, depressed moods, social isolation or severe anxiety. कभी कभार कुछ जब अचानक से हो जाता है, sometimes something will happen very suddenly and they will put a very bad effect on our mental health. And जब वो चीज़ हो जाती है, we will keep on thinking ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ. So जिसकी वजह से क्या होता है, it will lead us to do total social isolation. We don't like to mingle with other people. We feel depressed, severe anxiety हो जाती है. Now when it comes to predictable loss, what do you mean by predictable loss? It's like those due to terminal illness. Sometimes a person is diagnosed with cancer, so he will उसका एक वो अपनी जगह वो हो जाता है कि now anytime I can lose my life, I have to die, I have to die, why God did this to me. तो ये है प्रिडिक्टेबल है कि कैंसर है, लास्ट स्टेज है, डेथ होगी, ठीक है, तो वो प्रिडिक्टेबल लॉस है. ओके, नेक्स्ट इज आवर ग्रीफ. व्हाट इज ग्रीफ नाउ? अभी तक हमने लॉस देखा, ठीक है, लॉस देखा, अब हम ग्रीफ देखेंगे. ग्रीफ क्या है? ग्रीफ इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस. ग्रीफ एक नेचुरल पार्ट है. लॉस के बाद ग्रीफ होता है, ठीक है. ग्रीफ जो है ये एक स्ट्रॉन्ग, समटाइम्स बहुत ओवरवेलमिंग इमोशन होता है फॉर पीपल. द रीजन फॉर ग्रीफ आर मेनी, सच एज द लॉस ऑफ अ लाउड वन, द लॉस ऑफ हेल्थ और द लेटिंग गो ऑफ अ लॉन्ग हेल्थ ड्रीम. Dealing with a significant loss can be one of the most difficult times in a person's life. ठीक है. ग्रीफ का मतलब होता है कि अब एक चीज़ खो गई, लॉस हो गई, अब सेकेंड स्टेज हमारा आता है ग्रीफ. ग्रीफ में क्या होता है, ये एक इमोशन है जिसमें पर्सन जो है वो क्या करता है, बहुत वो डिप्रेस रहता है, रोता है, वो फीलिंग होती है उसके अंदर कि अब मेरा ये लाउड वन खो गया, उसकी हेल्थ में इफ़ेक्ट हो गया, या मेरा ये ख्वाब था, इट वॉज माई ड्रीम टू अचीव दिस position but I couldn't. So dealing with a significant loss can be one of the most difficult times in a person's life. Individual experiences of grief vary and are influenced by the nature of loss. Pattern of physical and emotional responses to bereavement may vary. हर एक ग्रीफ का फिजिकल और इमोशनल ये जो है रिस्पॉन्स वो डिफरेंट होता है. हर एक चीज़ के लिए पर्सन का जो ये रहता है इमोशन वो डिफरेंट होता है. जैसे कि किसी क्लोज वन रिलेटिव का डेथ होना, उसका इमोशन डिफरेंट होता है. कोई पर्सन से जॉब खोना, कोई कोई जॉब जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की हो और वो हमें ना मिले, वो लॉन्ग हेल्ड ड्रीम को खोना, उसका इमोशन इंसान डिफरेंट दिखाता है, ठीक है. सो नाउ ग्रीफ का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या है. ग्रीफ इज़ द इमोशनल रिस्पॉन्स टू ए लॉस. ग्रीफ जो है ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है टू ए लॉस, मैनिफेस्टेड इन मेनी यूनिक वेज to an individual and based on personal experiences, cultural expectations and spiritual beliefs. ये definition दिया है वॉल्टर एंड माइकॉइड ने 2009 में. इसके बाद आता है mourning. What do you mean by mourning? Mourning का मतलब होता है coping with grief involves a period of mourning, the outward social expressions of grief and the behavior associated with loss. Most mourning rituals are culturally influenced learning behaviors, a reaction activated by a person to assist in overcoming a great personal loss. So mourning, it is a behavioral process through which grief is eventually resolved or altered. It is often influenced by culture, spiritual beliefs and etc. ठीक है. अभी आता है bereavement. क्या होता है bereavement? क्या होता है? It is a common depressed reaction to the death of a loved one, encompasses both grief and mourning and includes the emotional responses and outward behaviors of a person experiencing loss. ये definition दिया था AACN ने 2008 में. It is a subjective. that subjective का मतलब होता है हम क्या देखते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जो पेशेंट, जो वहाँ से पर्सन हमें बोलता है, ठीक है. इट इज़ अ सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय द सर्वाइविंग लाउड वंस. ओके. Now there are types of griefs. How many types of griefs are there?
नॉर्मल ग्रीफ, एंटिसिपेटरी ग्रीफ, disenfranchised grief, ambiguous grief, complicated grief, exaggerated grief, delayed grief, mass grief. ठीक है, अब हम देखेंगे पहला नॉर्मल ग्रीफ. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब होता है अनकॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ इज ए कॉमन यूनिवर्सल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स emotional, cognitive, social, physical, behavioral and spiritual responses to a loss and death. नॉर्मली जो एक इंसान जब कोई चीज़ उससे खो जाती है, किसी लाउड वन की डेथ हो जाती है, तो ये सब चीज़ें उसमें हो जाती है. क्या होता है? इमोशनल चेंजेस दिखाता है, कॉग्निटिव थिंकिंग उसकी इफेक्ट होती है, सोशल लाइफ उसकी इफेक्ट होती है, फिजिकल बिहेवियर उसका इफेक्ट होता है, स्पिरिचुअली वो गॉड को बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई इट हैपन टू मी, वाई वॉज द डेथ, वाई डेथ हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो like that. Anticipatory grief का मतलब होता है a person experiences anticipatory grief, the unconscious process of disengaging or letting go. means इसमें anticipatory grief में क्या होता है? person तैयार नहीं होता है, he will deny. ठीक है, वो डिनाई करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्यों हुआ ऐसा, लेटिंग गो. ठीक है. सो व्हेन ग्रीफ एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब फिर धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता जाता है तो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, बट बिगनिंग में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लेट गो. सो दे एक्सपीरियंस इंटेंस रेस्पॉन्स. इसमें जो है वो शॉक हो जाता है, ओ माई गॉड ऐसा हो गया, ओ माई गॉड ही इज़ नो मोर विद मी. डिनाइल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. टीयरफुलनेस मतलब वो बहुत रोना. इसमें इस वाले ग्रीफ में ए पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रोता भी है. बिफोर द एक्चुअल डेथ ऑकर्स एंड ऑफन फील रिलीफ व्हेन इट फाइनली हैपन्स. कि मतलब इसमें इस पर्सन को पता चलता है इस पेशेंट में कैंसर है, अब लास्ट स्टेज है, तो उसको शॉक लग जाता है, फिर वो डिनाइल में आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. फिर वो रोता है, ओ गॉड ऐसा क्यों हो गया. फिर जब वो पर्सन का डेथ हो जाता है, वो फिर धीरे धीरे उसमें वो क्या हो जाता है, वो रिलीफ हो जाता है और फाइनली वो एक्सेप्ट करता है कि अब ये मेरे साथ नहीं है. Next is disenfranchised grief. So people experience disenfranchised grief, also known as marginal and unsupported grief, when their relationship to the deceased person is not socially sanctioned, cannot be openly shared, or seems of lesser significance. The person's loss and grief do not meet the norms of grief acknowledged by his or her कल्चर. ये वाला ग्रीफ जो है ये वो लोग फील करते हैं जिनका किसी पर्सन के साथ जो है रिलेशन होता है, बट वो रिलेशन सोशली ये लोग नहीं दिखाते हैं. वी कैन से nowadays मतलब बहुत सारा what to say that relationships होता है between girls, boys, so many things, right? But we are not showing that in publicly that I have some relationship with this person, and उस person का कुछ हो जाए, वो loss हो जाए, तो क्या होता है कि ये पर्सन जो है द पर्सन लॉस एंड ग्रीफ डू नॉट मीट द नॉर्म्स ऑफ ग्रीफ एक्नॉलेज बाय हिज और हर कल्चर. ठीक है. नेक्स्ट इज ambiguous grief, ambiguous loss. So sometimes people experience loss that are marked by uncertainty. मतलब बहुत सडनली हो जाता है. एम्बिगियस लॉस इज़ अ टाइप ऑफ डिसफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ. ये इसका टाइप है कि मतलब इसका साथ कोई रिलेशन नहीं होता है सोशली मतलब ये एक इलीगल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो सोशली नहीं पता होता है. ठीक है. ऑकर्स व्हेन द लॉस्ट पर्सन फिजिकली प्रेजेंट बट नॉट साइकोलॉजिकली अवेलेबल, एज एन केस ऑफ सीवियर डिमेंशिया और सीवियर ब्रेन इंजरी. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ. A person has a prolonged or significant time moving forward after a loss. मतलब अब तो वो इंसान मर गया, बट ये जो इंसान है दूसरा, इसके लिए मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ही और शी एक्सपीरियंस ए क्रॉनिक एंड डिस्ट्रप्टिव यर्निंग फॉर द डिकीज. बहुत सालों तक उसका वो ये रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था. और उसमें फिर क्या हो जाता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि अब वो इंसान हमारे बीच नहीं रहा. डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उसको वो इमोशनली वो नम हो जाता है, एंशियस हो जाता है अबाउट द फ्यूचर. ठीक है.
Next is exaggerated grief. A person with an exaggerated grief response often exhibits self-destructive or maladaptive behavior like obsessions or psychiatric disorders such as। ये grief हम लोग उन लोगों में देखते हैं जिनमें क्या हो जाता है और एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफन एग्जिबिट्स। जिन लोगों में एग्जैगरेटेड ग्रीफ होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते और लास्ट में उनमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है और वो क्या है, वो लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है डिलेड ग्रीफ। ए पर्सन ग्रीफ रिस्पॉन्स इज यूजुअली अनयूजुअली डिलेड और पोस्टपोन, often because the loss is so overwhelming that the person must avoid the full realization of the loss. A delayed grief response is frequently triggered by a second loss, sometimes seeming not as insignificant as the first loss. Next is masked grief. Sometimes a grieving person behaves in ways that interferes with normal functioning but unaware that he is in grief. ठीक है। So with this we finished loss, types of loss, grief, types of griefs. I hope you like this video. Like, share and comment, and follow my YouTube channel so that I can make more videos for you all. Thank you.